हेलो एवरीवन, पुष्पेंद्र मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला कैसे बनता है वो बताया था। और आज हम उससे रिलेटेड कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दिया था। तो यहाँ से पहले तो समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये इक्वल टू हो जाता है, कल हमने इसका डेरिवेशन बताया था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac इसको d बोलते हैं। d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। यहां से कभी कभी एक नंबर में हमसे डिस्क्रिमिनेंट पूछ लेता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। यहां से एक बार प्लस में वैल्यू ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे और फिर उसके बाद में सॉल्व कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां से फॉर्मूले के साथ ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज 4.3। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। अब यहां से इसे कंपेयर करते हैं, x के रूट्स निकालें। तो a की वैल्यू तो 2 हो गई, b की वैल्यू माइनस 7 हो गई, विद साइन लेना है, ध्यान रखना है हमें, और c की वैल्यू हो गई 3। तो यहां से अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो माइनस b प्लस माइनस ये फॉर्मूला लिखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो b की वैल्यू माइनस 7, तो माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 अपॉन में 2 और a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस ये आ जाएगा 49 माइनस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 3 जा 24 अपॉन में 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 7 प्लस माइनस ये 25 बचेगा अपॉन में 4 आ जाएगा। अब यहाँ से एक बार इधर प्लस ले लो, जो x की वैल्यू होगी एक बार प्लस के माइनस ये 5 आ जाएगा अपॉन में 4 आ जाएगा। ये 25 का रूट 5 होता है, तो ये एक बार प्लस ले लोगे तो 7 प्लस 5/2 और एक बार 7 माइनस 5 और ये 4 है 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 5 12/4, तो 3 आ जाएगी, और यहाँ से 7 माइनस 5/4 तो ये 2/4 मतलब 1/2 आ जाएगी। तो इसकी दो वैल्यू होंगी 3, 1/2। तो इस मेथड से काफ़ी सॉल्व पड़ जाते हैं क्वेश्चन। बस थोड़ा सा जैसे बड़ा होता है तो यहाँ से जब हम रूट निकालते हैं तो कभी कभी रूट में दिक्कत हो जाती है। बाकी ये बड़ी बड़ी इक्वेशन हम इस मेथड से सॉल्व करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल स्प्लिटिंग वैसे ज़्यादा इजी है, लेकिन उससे छोटे छोटे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम जब फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो उसके पेयर बनने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस मेथड से हम इजीली जा सकते हैं इस पे, और यहाँ से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें रूट निकालने में दिक्कत होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, वैसे इजी है ये। तो इसके क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये एक्सरसाइज 4.3 का, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले कंपेयर कर लो, यहाँ पे कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 4 हो गई। तो यहाँ से यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या हो जाएगा,
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू हो गई -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -4 अपॉन में 2 और a की वैल्यू भी 2। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो ये -1 प्लस माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 जा 16 32 अपॉन में 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर यहाँ से लिखोगे -1 प्लस माइनस ये 33 अपॉन में 4 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू -1 एक बार प्लस में √33 लिख दो अपॉन में 4 और दूसरा -1 माइनस √33/4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि √33 को तो हम सॉल्व कर नहीं सकते तो ये रूट में ही वैल्यू रहेगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। कोई भी छोटा बच्चा भी कर सकता है इस मेथड से। कंपेयर कर लो ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4√3 और c की वैल्यू भी 3 आ गई। तो यहां से देखो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो ये हो जाएगा x = -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, फिर वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। b की वैल्यू माइनस ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3 अपॉन में 2 और a की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। तो x = हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस, अब जब इसका स्क्वायर करते हैं इसका मतलब है 4√3 इंटू 4√3, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 और √3 इंटू √3 3 हो जाता है। तो 16 3 48 48 आ जाएगा, माइनस 4 4 जा 16 3 जा ये भी 48 ही आ जाएगा अपॉन में 2 4 जा 8 आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू -4√3 प्लस माइनस ये तो 0 आ गया अपॉन में 8। तो यहाँ से -4√3 प्लस -0 मतलब एक बार +0/8 और एक -4√3 -0/8। तो x की वैल्यू यहाँ से कट करोगे तो ये 2 टाइम कट हो जाएगी, ये भी 2 टाइम, तो ये -√3/2 और दूसरी भी -√3/2 आ जाएगी। दोनों की वैल्यू -√3/2 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट का, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे दिया हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट एबव बाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी बताया था हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, x - 1/x = 3। यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने 0 डज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। बाकी उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो ये इधर मल्टीप्लाई होगी x² - 1 = 3। अब इसे इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो x² - 1 = 3x आ गया। इसे इधर ले आओ x² - 3x - 1 = 0 आ जाएगा। अब इसे कंपेयर कर दो ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, b की वैल्यू -3 हो गई और c की वैल्यू -1 हो गई। तो यहाँ से यूजिंग क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लो। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, x माइनस बी की वैल्यू -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी -1 अपॉन में 2a की वैल्यू 1। तो ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में 2, ये x की वैल्यू हो गई। तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2 आ जाएगा। तो एक बार प्लस ले लोगे तो 3 प्लस रूट 13/2 और एक बार माइनस ले लोगे तो 3 माइनस रूट 13/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30, x डज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। ये क्वेश्चन गिवन है। तो सिंपल, पहले से हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद में जो कटता है देखते हैं। x प्लस 4 एक्स माइनस 7 इक्वल टू, ये तो 11/30 रहेगा। अब जब मल्टीप्लाई में अगर एलसीएम लेते हैं तो इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर हो जाएगी। तो x माइनस 7 माइनस इसकी इधर होगी। तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो ये दोनों ही, ये प्लस है तो ये माइनस दोनों को नेगेटिव कर देगा। या तो इसे ब्रैकेट में लिख लेना या अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या करते हैं बच्चे, इसको x को तो माइनस रख देते हैं और इसको प्लस ही रख देते हैं, वो अंदर वाला साइन चेंज नहीं करते, जिससे गलत हो जाएगा। तो ये कट गया, ये -11 आ गया अपॉन x प्लस 4 x माइनस 3 x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। अब देखो आमने सामने ऐसे कट जाता है, ये 1 टाइम कट जाएगा तो ये -1 आएगा, यहाँ पे एक माइनस भी है। तो -1 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 7 इक्वल टू, यहाँ पे 1 बचेगा अपॉन में 30 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो -30 इक्वल टू एक्स प्लस 4 और x माइनस 7। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो -30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 4 7 जा 28, ये आ जाएगा। अब इसे उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर -3 बचेगा, -7 प्लस 4 -3x -20 और ये इधर जाएगा तो +30 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -3x और ये कितना बचेगा, प्लस के 2 इक्वल टू 0 बचेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कंपेयर करोगे, a की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, b की वैल्यू यहाँ से -3 हो गई और c की वैल्यू यहाँ से 2 हो गई। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये यहाँ पे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से भी काफ़ी इजी सॉल्व हो जाता, लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखा रहे हैं आपको। आने वाले क्वेश्चन जो नेक्स्ट वैल्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन होंगे उन्हें हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से जो हो जाता है उससे करेंगे, अदरवाइज इससे कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 2 अपॉन में 2 इंटू 1। तो x इक्वल टू ये 3 हो जाएगा प्लस माइनस ये 8, तो ये 1 बचेगा। ठीक है, 1 का रूट 1 ही होता है, 9 में से 8 गया तो 1 बच गया और रूट से बाहर तो 1 ही हो जाएगा। तो एक बार प्लस ले लेंगे तो 3 + 1/2 और एक बार माइनस ले लो तो ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 + 1/2 4/2 तो 2 बच गया और 3 - 1 2 2/2 1 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,1 आ जाएगी। ठीक है, और ये हमें क्यों दिया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट करते ही क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर 0 आते ही नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाता है। इसीलिए इसमें दिया होता है कि ये वैल्यू आपको नहीं लेनी है। तो ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है 4th क्वेश्चन में, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज
3 years, the sum of the reciprocal of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find the present age. अब इसने कंडीशन दी है कि जैसे रहमान की एज है, मान लो प्रेजेंट एज ले लेते हैं। अब उसने कहा है कि 3 साल पहले और 5 साल बाद, 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 उनकी एज के सम का रेसिप्रोकल का सम किस टाइप से है, क्वेश्चन नंबर 4 में लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, इसकी x ईयर लेट कर ली। अब इसके बाद में 3 years अगो एज ऑफ रहमान, तो क्या आ जाएगी इसकी एज 3 years अगो, तो x माइनस 3 ईयर आ जाएगी। माइनस कर देते हैं, अगो वाली में माइनस कर देते हैं और आफ्टर वाली में प्लस कर देते हैं। अब उसने कहा है 5 years आफ्टर एज ऑफ रहमान, तो कितनी आ जाएगी x प्लस 5 ईयर आ जाएगी। अब उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनकी एज के रेसिप्रोकल का सम। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x प्लस 5। इनका सम कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 5, एलसीएम ले लो, इसकी इधर मल्टीप्लाई, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3, तो ये 2x, 5 में से 3 गया तो 2 प्लस का, और यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो x² प्लस 5x माइनस 3x, और ये माइनस 15 आ जाएगा इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो 6x प्लस 6 इक्वल टू x², क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, x² प्लस 2x माइनस 15, ये आ जाएगा x², इसमें से ये गया प्लस 2x माइनस 15। अब इसको इधर x² भी होगा, x² ये रहा। अब इसको इधर ले जाओ, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x² प्लस 2x, ये यहाँ से माइनस बचेगा माइनस 4x, और ये माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अगर हमसे कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली कुछ देगा नहीं कि इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, कंप्लीट स्क्वायर से करो या मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से करो, तो हमें जो भी इजी लगता है हम उससे कर देंगे। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और जिनका इजीली अगर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से हो जाता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, टाइम उसमें कंज्यूमिंग रहेगा, टाइम हम बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अब देखो अगर 21 और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 21 आता है, और 7 3 जा अगर करते हैं तो 21 आता है, तो 7 माइनस 3 करते हैं तो 4 आ जाता है। अगर इसके इधर फैक्टर निकाल लोगे 21 के तो 3 से जाएगा तो 7, और 7 से जाएगा 1, तो 7 माइनस 3 कर दोगे तो 4 आ जाएगा। तो हम इजीली इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से जाएंगे, क्वाड्रेटिक से कोई करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप कर भी सकते हो, हमने सिखा दिया। 7 माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, तो x² देखो यहाँ से जल्दी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में थोड़ा टाइम लगेगा। माइनस माइनस यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। पहले वाले में से x कॉमन आ गया, दूसरे वाले में से 3 कॉमन आ गया, x माइनस 7 बच गया, तो x प्लस 3 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो माइनस 3 आ गई यहाँ से, और एक यहाँ से 7 आ जाएगी। तो माइनस का मतलब पहले भी बता चुके हैं हम कि एज कभी भी माइनस में नहीं होती है, एज हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से जो एज आ जाएगी रहमान की प्रेजेंट एज, तो यहाँ से लिख सकते हैं, इधर लिख लो, तो प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। बच्चे बस x की वैल्यू निकालने के बाद खुश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं वहीं पे, जिससे नंबर कटते हैं। रहमान कितनी 7 ईयर, माइनस लिखेंगे नहीं लिखेंगे,
क्योंकि माइनस में एज होती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है बच्चों, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subject. मतलब दोनों सब्जेक्ट में उसके मार्क्स बताने हैं। तो शेफाली के इंग्लिश और मैथ में दोनों में सम दे रखे हैं 30 मार्क्स। अगर वो, फिर उसके बाद कंडीशन है, पहले हम ये ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 5, इसमें हम ये ले लेते हैं। तो लेट ये शेफाली के मार्क्स इन मैथ, इसमें x मार्क्स ले लेते हैं। तो इंग्लिश में कितने आ जाएंगे? इंग्लिश में शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश, शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश, क्योंकि इन दोनों का सम दे रखा है 30, तो ये 30 माइनस एक्स हो जाएगा। इतने मार्क्स आ गए, एक में x हो गए और एक में 30 माइनस एक्स हो गए। अब उसने कहा है कि अगर उसको इफ सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके 2 मार्क्स मैथ में ज्यादा आए होते, इफ सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ, तो ये जो देन मैथ के मार्क्स कितने हो जाएंगे? मैथ मार्क्स ये हो जाएंगे x प्लस 2। अब उसने सेकंड कंडीशन में कहा है कि 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आए होते, तो इफ सी गॉट 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश में, देन इंग्लिश के मार्क्स कितने हो गए? अब इंग्लिश मार्क्स, तो ये 30 माइनस एक्स माइनस 3 और कर देंगे, क्योंकि 3 मार्क्स कम हो गए। अगर 50 हैं तो 3 माइनस कर दोगे, तो इसमें से ये गया तो 27 माइनस एक्स आ जाएगा। अब कंडीशन क्या दी हुई है? ठीक है, यहां पे सोचना है हमें कि कंडीशन क्या दी हुई है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अब दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट, मतलब ये वाला और ये वाला, इनका 210 दे रखा है। तो हमें बताना है कि दोनों में मार्क्स बताने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस 2 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इसमें करोगे 2 की 27 में करोगे तो 2 की 27 में 54 माइनस 2x इक्वल टू 210, तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से ये गया तो प्लस 25x, और इसे इधर ले आओ 54 माइनस 210 इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, माइनस में बचेगा, इसको माइनस कर दोगे तो 6 बचेगा, 15 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर देंगे, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से इजी है, और ये क्वेश्चन मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से इजीली हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू इस टाइप से आएगी, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी और कोई भी रूट में नहीं आएगी, रेशनल नंबर में भी नहीं आएगी, तो इस वजह से इसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से एक काम करते हैं, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें पॉजिटिव लेते हैं हम, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x ये प्लस हो जाएगा, मतलब साइन अंदर के सारे चेंज कर दोगे और वो साइन कॉमन लेके इधर चला जाएगा, तो ये 0 की तरफ 0 ही आ जाएगा। अब इसके फैक्टर कर दोगे 156 के, 2 से करोगे तो 2 7 जा, 1 8 जा, फिर 2 से करोगे
2 3 जा 2 9 जा, फिर 3 से करोगे 13। अब देख लेते हैं क्योंकि हमें 25 लाना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर 12 में अगर हम 13 ये वाला 13 ऐड कर दें तो ये 25 आ जाएगा। तो यहां से लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिखोगे आप, 13 प्लस 12 एक्स। 25 को 13 प्लस 12 प्लस 156 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 156 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लोगे, एक्स कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस 13 माइनस 12 कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 12 एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस 13 एक ब्रैकेट में, तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई और दूसरी 13 आ गई। अब इसका मतलब क्या है कि उसके मैथ में 12 भी आ सकते हैं और 13 भी आ सकती है, दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी। तो यहां से अगर इफ मैथ मार्क्स इक्वल टू 12 हैं तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस 12 इक्वल टू 18। ठीक है, इसके दो आंसर आएंगे, एक तो 12 कॉमा 18 हो गया, और यदि मैथ मार्क्स 13 हैं तो इंग्लिश के मार्क्स कितने आ जाएंगे, इंग्लिश मार्क्स 30 माइनस 13, तो ये आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे 17। तो ये दो आंसर होंगे 13,17 और 12,18। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड देन फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो इसमें दे रखा है कि डायगोनल ऑफ एक रेक्टेंगल बना लेते हैं सिंपली। क्वेश्चन नंबर 6 में एक रेक्टेंगल बनाया हमने, ये एक रेक्टेंगल हो गया और ये इसका डायगोनल हो गया। अब ये शॉर्टर साइड हो गई, ये लॉन्गर साइड हो गई और ये डायगोनल हो गया। अब हमसे दिया हुआ है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल जो होगा, शॉर्टर साइड हमने ये ले ली, अब ये डायगोनल इस शॉर्टर साइड का 60 सेंटीमीटर मोर है, तो x प्लस 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर में तो मीटर में ले लो। और दूसरा दिया हुआ है इफ द लॉन्गर साइड इज, ये लॉन्गर साइड हो गई, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, इतने मीटर हो गई। फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, इस फील्ड की हमें साइड बतानी है। बहुत सिंपल है, एक रेक्टेंगल था, उसने शॉर्टर साइड के बारे में दिया हुआ है। अब ये डायगोनल भी और ये भी लॉन्गर साइड भी दोनों शॉर्टर साइड पे डिपेंडेंट हैं, छोटी साइड पे हमें डिपेंडेंट दे रखी हैं। तो ये इंडिपेंडेंट है शॉर्टर साइड, तो इसको x ले लिया, ये डिपेंडेंट है तो ये x प्लस, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हमने समझा रखा है पिछली वीडियो में, तो x प्लस 30 और ये x प्लस 60 हो गया, डायगोनल दिया हुआ है उससे 60 मोर और इसका 30 मोर। तो लेट साइड ऑफ शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड कितनी है x मीटर, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो डायगोनल हो जाएगा x प्लस 60, क्योंकि इसने दिया हुआ है 60 मीटर मोर है। और लॉन्गर साइड जो दे रखी है वो दे रखी है x प्लस 30, मतलब 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब यहाँ से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री पे उसके हर एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ से इन ट्राइंगल ABC में यूजिंग पाइथागोरस से, जहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पाइथागोरस यूज होगी। पीछे भी हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल का कराया था और ये भी है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी साइड। डायगोनल इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ दोनों में लगेगा, इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 3600 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 3600 प्लस 6 दूनी 12 एक्स इक्वल टू 6 दूनी 12 120, 900 प्लस 60x, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 60 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट साइड में ले जाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस 60x और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा 2700 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप इसको, क्योंकि ये बड़ी कैलकुलेशन है तो आप इसको क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो और मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से थोड़ी सी ये बड़ी पड़ेगी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी। अगर हम 0 हटा दें 27 में देखें हम तो 27 होता है 9 3 जा, तो अगर हम 9 इंटू ये होता है यहाँ पे 9 इंटू 3 इक्वल टू 27 होता है और 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो अगर 90 माइनस 30 कर दें तो ये 60 हो जाएगा और इसकी 90 इंटू 60 कर देंगे तो ये 2700 हो जाएगा। अगर यहाँ से 0 हटा के हम सोचते हैं तो इसको सॉल्व कर लो यूजिंग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 30 x माइनस 2700 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लोगे यहाँ से तो x माइनस 90, 30 कॉमन ले लोगे यहाँ से तो x माइनस यहाँ पे भी 90 बचेगा इक्वल टू 0, तो x प्लस 30 और x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यू माइनस 30 आ गई और दूसरी x की वैल्यू 90 आ गई, तो हम माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये चीज़ ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा शॉर्टर साइड 90 मीटर, लॉन्गर साइड 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर और डायगोनल आ जाएगा 90 प्लस 60 इक्वल टू 150 मीटर। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। एक एक चीज पढ़ोगे ध्यान से तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। एक एक चीज, एक एक लाइन पढ़ो, फिर उसका मतलब निकालो, फिर यहाँ पे लिखो और फिर धीरे धीरे आप सॉल्व करोगे। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये, आप आराम से समझ सकते हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि ये लंबी हो जाएगी। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।